लियोनार्डो विंसी के बाद कई लोगों ने 18वीं शताब्दी में होरोप्टर के विकास के बारे में सोचना शुरू किया। वे भारी इंजन चालित होरोप्टर के इंजन के बारे में सोच रहे थे। उदाहरण के लिए मैंने कुछ ऑर्निथोप्टर उद्धृत किए हैं जो वास्तव में 18वीं शताब्दी के बाद से कॉन्फ़िगरेशन किए गए थे। आप भी कर सकते हैं। ऑर्निथोप्टर ऑर्ग नामक इस विशेष वेबसाइट का संदर्भ लें जिसमें उन्होंने नाथन कॉर्निस्टर नामक हमारे एक वैज्ञानिक द्वारा होरोप्टर के इतिहास पर चर्चा करी है। उन्होंने इस कॉन्फ़िगरेशन को विकसित किया था और आप जानते हैं ओरोपस विकास पर भी बहुत काम किया गया और वास्तव में विशेष सारी जानकारी तैयार की है। एरोपॉर्ग नामक वेबसाइट 14वीं शताब्दी के विकासमंत पहलू को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी वेबसाइट है। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी में शुरुआत की थी और गुस्टो द्वारा निर्मित एक ऑर्निथोप्टर था जिसमें बारूद चार्ज का उपयोग किया गया था। पंखों को फड़फड़ाने के लिए वार्डन ट्यूब में सफलतापूर्वक फायर किया गया, इसलिए 18वीं शताब्दी में विकास हुआ और इसे 70 मीटर तक उड़ाया गया था। उन्होंने पंखों को फड़फड़ाने के लिए ट्यूब पर बोर्ड का उपयोग किया था जिसे इंजन संचालित ऑर्निथोप्टर कहा जाता है। यह इंजन चालित ऑर्निथोप्टर 80 विंग स्पैन के साथ 1958 में विकसित किया गया था, इसलिए विशेष उल्लेखीय लोगों के द्वारा पहले का विकास था जिसमें उन्होंने इस तरह के इंजन चालित ऑर्निथोप्टर का उपयोग किया। और फिर 1984 में वैलेंटाइन ने टैंडेम विंग ऑर्निथोप्टर विकसित किया जो कुछ और नहीं बल्कि क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आप अधिक फड़फड़ाने वाले पंख और अधिक मात्रा में लिफ्ट और थ्रस्ट जनरेशन प्राप्त करने में एबल हो सकते हैं, जिसे टैंडम विंग्स कहा जाता है। और इस शीर्षक का पता लगा सकते हैं। विंग्स ने उन्हें 1984 में विकसित कर लिए थे। उन्होंने रेडियो नियंत्रित कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया था। यह एक आंतरिक दहन इंजन आधारित ऑर्निथोप्टर भी था जो उन्होंने 1984 में विकसित कर लिया गया था। ये सभी इंजन पावर ऑर्निपस हैं ऑर्निथोप्टर्स। फिर 1919 में जेम्स ने इसे विशेष रूप से विकसित किया और जेम्स और उनकी टीम ने विकसित किया आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित ऑप्टर। उन्होंने इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ईओ इलास्टिक विंग टी स्प्रिंग का उपयोग किया। आप जानते हैं ऑर्निथोप्टर ने सभी वायुगतिकीय पहलू को समझने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन में विकसित किया और 1998 में अल्बर्ट ने इलेक्ट्रिक पावर ऑर्निथोप्टर पेश किए। इसलिए पिछले मामलों को हमने कॉन्फ़िगर किया है और हम केवल इंजन पावर के मामले का उपयोग कर रहे हैं। और अब हमारे पास 1998 में विकसित हुआ है अल ने इलेक्ट्रिक पावर अल्बर्ट स्टार्टर ने पावर गतिविधि ट्विस्टेड फोम विंग्स के बारे में विकसित करना शुरू किया और जो वास्तव में पहला इलेक्ट्रिक पावर प्रणाली थी। और यह भी बताया विशेष ऑर्निथोप्टर ईगल जैसा दिखने वाला होगा और टाइप ऑर्निथोप्टर 1998 तक पहले का विकास था, फिर उसी वर्ष विकसित हुआ। आप अन्य ऑरोपस को जानते हैं। देखने के बाद अन्य ऑर्निथोप्टर्स का एक छोटा संस्करण विकसित किया जो विद्युत प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित था, इसलिए यह एक विकास था जो 1998 के दृश्य द्वारा। फिर 2000 कुछ ऑरोप्स वास्तविक पक्षियों की तरह दिखते हैं, इसलिए उनमें से कई पक्षी ट्रॉक की वास्तविक नकल के बारे में सोचने लगे। आप इंजन द्वारा संचालित और विद्युत शक्ति द्वारा संचालित ऑरोप्स के विभिन्न विन्यासों को जानते हैं जो कि मोटास हैं। और आप जानते हैं विशेष ऑरोपस को तैनात के लिए बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। ये 2000 का शुरुआती समय था। 2003 में कोरिया की न्यूरॉन्स कंपनी ने आरसी नियंत्रण द्वारा पहली बार वाणिज्यिक एरो पावर पेश की। उन्होंने हाइब्रिड P12 पेश किया जो 3 चैनल रेडियो नियंत्रण के साथ पंखों में 39 था। फिर बाद में उन्होंने हाइब्रिड P1 पेश किया जिसमें पंखों में 29 और 2 चैनल थे। इसलिए दोनों कॉन्फ़िगरेशन 2003 में पेश किए गए और पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ऑल्टर कॉन्फ़िगरेशन थे। फिर 2007 में रॉबर्ट ने फोम सक्रिय रूप से मुड़े हुए प्राणियों के साथ ऑरोप्स की श्रृंखला पेश की, इसलिए उन्होंने वास्तविक पक्षी वास्तुकला के बारे में देखना शुरू किया। उन्होंने ऑर्निथोप्टर की कई वास्तविक विशेषताओं को लागू किया। वर्ष 2011 में अग्रणी लोग, जब आजकल बहुत बड़े लोग हैं, इस विशेष ऑर्निथोप्टर फील्ड प्रयोगशाला पर शासन कर रहे हैं जिसे फेस्टो कहा जाता है। उन्होंने 1.9 एम पंखों की एक पक्षी संरचना पेश की जो एक स्मार्ट पक्षी है। मैं अगले कुछ सत्रों में वीडियो दिखाऊंगा ताकि वे ऑर्निथोप्टर के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन के बारे में विकसित हुए हैं। उनमें से एक कॉन्फ़िगरेशन क्या आप जानते हैं कि बाहरी वातावरण में तुरंत बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, जिसमें वीडियो में दिखाऊंगा ताकि विशेष फेस्टो लैब में आप विस्तृत संस्करण पर अधिक समझ सकें वे कैसे विकसित हुए। जबकि एक के बारे में लंबे पंखों के फैलाव में जो कि होरोप्टर कॉन्फ़िगरेशन के 9 एम फेस्टो ऑरोपस के लंबे पंखों के विकास के मामले में अग्रणी लोग हैं जो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। फेस्टो इस विशेष क्षेत्र में अग्रणी है। आजकल उन्होंने 2011 में एक आरसी नियंत्रण ऑर्निथोप्टर का आविष्कार किया है और उन्होंने लगभग 2 मीटर लंबे पंख वाले ऑरोपस की तलाश शुरू कर दी
जैसा कि आप विशेष चित्र में देख सकते हैं, एफटीओ का विकास क्या था। आप जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया गया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों और धन और शोध का निवेश किया है। आप लंबे पंखों वाले ऑर्निथॉप्टर को विकसित करना जानते हैं। इस विशेष ऑर्निथॉप्टर में बड़े पंखों वाले क्षेत्र और लंबे पंखों वाले ऑर्ब्स का निर्माण उन्होंने स्मार्ट पक्षी के बारे में किया है, जिनका वजन लगभग 500 ग्राम होगा और यह भारी पर्यावरण निगरानी के लिए उपयोगी होगा, ताकि वे अपने विकास के संबंध में हवा की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। उनकी फेस्टो प्रयोगशाला में बहुत सारी वीडियो चलाएं। आप उनकी वेबसाइट पर भी जाएं। और फेस्टो इस विशेष अरापा विकास पर काम करने वाले अग्रणी लोग हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। उनकी ओर से पहले ही बहुत सारे प्रयास किए गए हैं ताकि आप सक्षम हो सकें यह समझने के लिए उनके मामले में क्या किया जा सकता है। और लकड़ी के ऑर्निथोप्टर के गेंद भी हम बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पंख हैं, कुछ अन्य तंत्र हैं जो कार्बन फाइबर छड़ और अन्य संयोजन से जुड़े हुए हैं। और लकड़ी की गेंद के मामले में इसका उपयोग करेंगे। हम सभी और ऑर्निथोप्टर कॉन्फ़िगरेशन को इकट्ठा करेंगे। हम इसमें एक छोटा रबर बैंड जोड़ सकते हैं। फिर हम इस विशेष क्रैंक को घुमाएंगे और रबर बैंड की मदद से ऊर्जा का भंडारण किया जाता है और इससे संचालित यह ऑर्निथोप्टर कहा जाता है। जब भी एक क्रैंक होता है तो ये रबर बैंड से जुड़ा होता है और इसका उपयोग किया जाता है। रबर बैंड में तनाव ऊर्जा संग्रहित होती है और रिलीज करने पर यह ऊपर और नीचे की गति से फ्लैप करने में सक्षम होगा। इसलिए लकड़ी की गेंदों की मदद से रबर बैंड संचालित ऑर्निथोप्टर एक आसान तरीका है। जब भी आप अपने घर में खुद का एयर ऑप्टर बनाएं, इस पर गौर करें। रबर बैंड पावर ऑर्निथोप्टर के कुछ पहले के विकास जो बहुत उपयोगी हैं। और आप जानते हैं, आप अपने घर का एक साधारण सा ऑर्निथोप्टर को कॉन्फ़िगरेशन के पहलुओं को समझ सकते हैं। रबर बैंड पावर या ऑप्टर की मदद से आप अपनी पसंद को बना सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन संसाधनों में ऑर्निथोप्टर का अन्य कॉन्फ़िगरेशन, गोल्डन एस कॉन्फ़िगरेशन, वास्तव में विशेष कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेसर एलजे द्वारा टीम कॉन्ग विश्वविद्यालय में विकसित किया हुआ है। वह 2000 में इस विशेष क्षेत्र में बहुत अग्रणी थे। उन्होंने विशेष कॉन्फ़िगरेशन में काम किया। ईगल 1 से ऑर्निथोप्टर के विभिन्न विकास, ईगल 2 और फिर गोल्डन स्टिचेस और गोल्डन स्टिचेस प्रो। आप इस विशेष पृष्ठभूमि को जानते हैं। 2013 में इस विशेष इंडो ताइवान सहयोग परियोजना को प्रस्तुत किया गया। यह वर्ष 2011 से 2013 के अंत में सामने आया और 2013 में हमने पिछले समय में प्रोफेसर यंग के साथ सहयोग करना शुरू किया। इसलिए आप विशेष गोल्डन स्टिच ऑर्निथोप्टर के विकास, ऑर्निथोप्टर के अन्य कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। मैं आगामी सत्रों में चर्चा करूंगा। यह विशेष गोल्डन स्टिच ऑर्निथोप्टर, जैसा कि मैं जानता हूं, क्या आप यहाँ गोल्डन स्टिच ऑर्निथोप्टर देख सकते हैं। यह गोल्डन स्टिच ऑर्निथोप्टर का निर्माण स्वदेशी रूप से टैमकॉन्ग यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है, जिसमें आप तंत्र के कुछ संयोजन की मदद से फड़फड़ाने की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है, जिस पर आगामी सत्रों में हम चर्चा की जाएगी ताकि विकास हो सके। यह 2000 से 2013 तक उन्होंने विशेष ऑर्निथोप्टर के मामले कॉन्फ़िगरेशन विकसित किया है, ताकि उनके टैमकॉन्ग विश्वविद्यालय साइट में पहला ऑर्निथोप्टर था। और फिर डेली द्वारा बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए हैं डेल्फाई द्वारा। और नीदरलैंड से डेल्फाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नामक विश्वविद्यालय में वे लोग हैं जिन्होंने ऑर्निथोप्टर्स के लघु संस्करण के लिए कठोरता से काम किया है। उन्होंने माइक्रो लेवल पर ऑर्निथोप्टर विकसित किया और मैक्रो लेवल ऑर्निथोप्टर विकसित किया है, ताकि आप विभिन्न डेली कॉन्फ़िगरेशन के डेलीफाई कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ सकें। यह माइक्रो लेवल का डेली संस्करण जो 3 ग्राम का है, जैसा कि आप इस विशेष 3 ग्राम ऑर्निथोप्टर में देख सकते हैं। कुल द्रव्यमान 3.07 ग्राम कैसे वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए बैटरी में जाता है। 1 ग्राम कैमरा भी की मदद से स्थापित किया गया है। आप घर के अंदर सर्वेक्षण करने में सक्षम थे, आप निगरानी जानते हैं, इसलिए कैमरे की मदद से भी ढही हुई इमारत को देखने में सक्षम है। इन्होंने कैमरे ट्रांसमीटर पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका वजन लगभग 4 ग्राम और वजन लगभग 45 ग्राम है और रिसीवर का वजन लगभग 2 ग्राम है। एक्यूरेट करने के लिए लगभग 5 ग्राम है। बाकी सभी कन्वर्टर, फाइबर रॉड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ 52 ग्राम तक आ रहा है। इसलिए प्रत्येक छोटे छोटे तत्व के द्रव्यमान का वितरण छोटे छोटे हिस्से उन्होंने इस 3 ग्राम सूक्ष्म स्तर में बनाया है। ऑर्निथोप्टर आप विशेष डेली माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़े पहलू में आया है और कई शोधकर्ता 2 से 3 मिनट के इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन धीरज का पालन कर रहे हैं। वे इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने में सक्षम थे और डेली कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आप सूक्ष्म स्तर पर डेल्फा कॉन्फ़िगरेशन को 1 और 2 बहुत सारे आईसी प्रकाशित किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में आप समझ सकते हैं वे मैक्रो स्तर से सूक्ष्म स्तर तक ऑर्निथोप्टर के विशेष विभिन्न विन्यासों का विकास कर रहे हैं,
ताकि आपके पास अपने स्वयं के ऑर्निथोप्टर के विकास का एक क्षेत्रों और माइक्रो लेवल के संदर्भ में विनिर्देश के बारे में मुझे सब आर प्रोग्राम ऑर्पस के बारे में पता चला है। ऑर्निथोप्टर सब ग्राम, जो कि 1 ग्राम से भी कुछ कम नहीं है। इसका वजन लगभग 920 मिलीग्राम्स है। केवल सभी भावों को एक साथ मिलाकर वे प्राप्त करने में सक्षम थे और पंखों का विस्तार लगभग 2.5 इंच है। इसमें 4 फ्लैपिंग विंग हैं। यह 8.5 मिलियम्स प्रति घंटे की सिंगल सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी द्वारा संचालित था और उड़ान का समय लगभग 3 मिनट प्रति चार्ज था। इसलिए वास्तव में दुनिया का शायद पहला सब ग्राम ऑर्निथोप्टर था जो वास्तव में बोल रहा था। ये ऑर्निथोप्टर पीटर द्वारा विकसित किया गया, जो 2011 और 12 में पहले के समय में पहले का विकास था। आजकल यह विशेष सबग्राम ऑर्निथोप्टर उससे भी अधिक दुनिया में पॉप अप हो रहा है। इसलिए यदि आप कैमरे के जीरी ऑप्टर विकसित करना चाहते हैं, आप जानते हैं सबग्राम ऑप्टर जो कि माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की मदद से भी संभव है, जिसे मेम्स टेक्नोलॉजी या नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। ये एक एनएस तकनीक है। निम्स तकनीक, जो लोग माइक्रो एक्टिवेटर्स, माइक्रो सेंसर के माइक्रो फैब्रिकेशन पर काम करते हैं, आप जानते हैं सभी माइक्रो नैनो पार्ट्स हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी की सहायता से निर्मित और आजकल कई प्रकार के अनुप्रयोगों में मेम्स और एनएस प्रकार की प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। इन विशेष ऑर्निथोप्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑर्निथोप्टर भागों को इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के साथ विकसित किया जा सकता है जो मानव ऑर्निथोप्टर में आ रहे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। मैन ऑर्निथोप्टर पहला मेन ऑर्निथोप्टर है। आप मानव ऑर्निथोप्टर्स के मानव रहित और आपस में विकास पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आप गूगल या यूट्यूब के माध्यम से उड़ान प्रयास नामक विभिन्न उड़ान प्रयासों में दिलचस्प वीडियो देख सकते हैं, तो ये समझने में सक्षम होंगे कि ऑरोपस मैन का विकास कैसे हुआ है। यह इंजन विकृति के संबंध में भी है और ये पहले के विकास क्या थे। और आप जानते हैं 14वीं या 15वीं शताब्दी के पहले के समय में इन्हें मोरोपस कहा जाता था और यह 18वीं शताब्दी के समय में आजकल इसे मानव रहित ऑरोपस कहा जाने लगा है, क्योंकि आप लंबी अवधि के ऑर्निथोप्टर्स को देख सकते हैं। आप हथेली के प्रकार का ऑर्निथोप्टर और उंगली के प्रकार का ऑर्निथोप्टर भी देख सकते हैं, जो कि 14वीं शताब्दी से लेकर पिछली कई शताब्दियों तक यहाँ इसके विकास का सिनेरियो हुआ है। लियोन ऑफिन से लेकर 21वीं सदी तक हमने इस मेन ऑर्निथोप्टर्स के बारे में सोचना शुरू किया। इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन में कितना विकास हुआ है। इन लोगों ने मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक ऑर्निथोप्टर्स के छोटे ऑर्ब्स के बारे में कैसे सोचा है। यह पिछली 10 शताब्दियों से लेकर 14वीं शताब्दी तक विकास आज तक हुआ है।